एक एक दुकान वो 72 लाख रुपए मतलब बेचे हैं प्राधिकरण वाले बाहरी लोगों को। गुजराती है, कोई बम्बई, कोई कहाँ का। हमारे 3 कमरे का मकान का ये 3 लाख दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। अच्छा काम किए होते तो जनता उनके पीछे रहती थी, अभी भी रहती। मोदी जब हम लोगों को घर से ही हरा दे निकाल दे रहे हैं तो हम लोग को घर कुरिया नहीं रहेगा। हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, कुछ नहीं है। और जो बाहर वाले आए वो धंधा कर रहे हैं, वो कमा खा रहे हैं। हम लोग यहाँ फैजाबाद के, यहाँ के शहर के अयोध्या के रहने वाले, हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं। यहाँ जो जिसकी ज़मीन है इसको पता नहीं कि उसको ज़मीन को नोटिस दिया एक्वायर हो जाएगी। ये लोढ़ा ग्रुप है, अग्रवाल ग्रुप है, इनको कैसे पता चल जा रहा है कि ये ज़मीन एक्वायर में नहीं जा रही। वो सब बैनामा लेते हुए बड़े अमिताभ बच्चन को बेच रहे हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपया बिस्सा किसान को दे रहे हैं। 2 करोड़ रुपए बिस्सा बेच रहे हैं। 1 साल हो गया टोटी दौड़ाई हुई है, आज तक पानी नहीं ना बिल उसका आ रहा है। गली कूचा आप चल के मुआयना कर लीजिए, ऊबड़ खाबड़ से पड़ा हुआ है। विकास नाम कह रहे हैं अयोध्या, वो बड़े बड़े नेता आते हैं तो दिखा देते जो मेन रोड है, लेकिन गरीबों के गली कूचा जो है वो गंदा है एकदम। नाली देखिए, चल के मुआयना आप कीजिए, यही समस्या है। गरीब आदमी क्या करे? मेरा घर तोड़ दिया और क्या करें, रहने का जगह नहीं है। और रोड के किनारे मेरा घर था, वो भी टूट गया। मेरा मुआवजा भी नहीं दिए और बना रहे हैं 50,000 की मुआवजा। 50,000 में वगैरह क्या बनेगा? अभी मकान तोड़ा ही चालू हो जाएगा। मेरा अभी एक लेटरिन बाथरूम नहीं बना पाया हूँ। मेरा परिवार है, फैमिली है, हम लेके कहाँ जाएंगे उसको? क्या मोदी के घर पे जाएंगे रहने के लिए? उनको सरकारी आवास मिला है, करोड़ खर्चा कर रहे हैं। और जब जनता के खिलाफ आप वो करोगे तो जनता क्या करेगी? कब तक आपको जो है सहारा बनाएगी? राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं। राम राज्य क्या था? राम राज्य में सभी लोग अपनी बातों को रखते थे प्रभु राम के सामने, सारी दुख समस्याओं को समाधान किया जाता था। परंतु इस राम राज्य में, जिस राम राज्य की भारतीय जनता पार्टी बात करे, इस राम राज्य में किसी को भी समानता का अधिकार नहीं है। कोई भी समुदाय का व्यक्ति है उसको लगातार प्रताड़ित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और कर रही है। तो ये राम राज्य नहीं है। और जिस राम राज्य की अगर बात हम लोग कर रहे हैं, यानी आम जनता जिस राम राज्य की बात करे, उस राम राज्य में भारतीय जनता पार्टी को और उस राम राज्य की जनता ने हराने का काम किया है। मेन पीड़ा ये है कि पहली बार यहाँ पर सामान्य सीट पर मंदिर का मुद्दा रहा है, 400 पार का नारा रहा है। जहाँ से बीजेपी की राजनीति शुरू होती है वहाँ पर एक दलित सांसद बना, वो लोगों को पच नहीं रहा है। उसी प्रोपेगेंडे को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मीडिया में अफवाह फैला। उन्होंने हमारे राम का अपमान किया था, इसी कारण प्रभु श्री राम ने उनको शराब देने का काम किया है। और उसी शराब के कारण ये तो अभी अयोध्या से हारे, और अयोध्या के साथ साथ अयोध्या की सारी मंडल से हार गए। जो अयोध्या के 5 मंडल हैं, 5 मंडल से हारे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से आधी सीट का सफाया हुआ, अभी तो देश में भी इनका सफाया होगा। अयोध्या वासियों को गाली दिया, इसलिए अब प्रभु श्री राम इनकी सरकार गिराने का भी काम अपनी शराब के द्वारा करेंगे। राम नाम के नाम पे अयोध्या पे प्रशासनिक अमला लूट रहा है, तो जनता में जनाक्रोश इनके खिलाफ है। कहीं कोई किसी की सुनवाई नहीं है। जो हमको अगर कष्ट देंगे तो हम लोग भी देंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में जहां मेरी मौजूदगी है, ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है। अयोध्या इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अयोध्या में बीजेपी हार गई है। और जब से बीजेपी अयोध्या में हारी है, पूरे देश में लोग यही जानना चाह रहे हैं कि जिस अयोध्या के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही थी, 2024 का चुनाव लड़ रही थी, आखिर वही अयोध्या बीजेपी कैसे हार गई। और अब बीजेपी के हारने के बाद देश में हालात तो ऐसे हो गए हैं कि तमाम लोग जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वो अयोध्या के हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं वो आपको बता भी नहीं सकता हूँ। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर पढ़ा और देखा होगा कि किस तरह से अयोध्या वालों को गालियाँ पड़ रही हैं, उनके हिंदू होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी हारी, ये हर कोई जान गया है। बीजेपी क्यों हारी ये ना कोई जाना है और ना ही कोई बताना चाहता है। इसलिए हम अब अयोध्या में आए हैं, अयोध्या वालों से आपकी बातचीत कराएंगे ताकि आपको पता चले कि क्या वो कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा। दरअसल अयोध्या में चौड़ीकरण के नाम पर और कथित विकास के नाम पर गरीब लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को तबाह किया जा रहा है, उनके व्यापार को खत्म किया जा रहा है। यही वजह है कि लोग बीजेपी से नाराज़ थे। एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ। ये घर आपको दिखाऊंगा। घर का छज्जा जो आपको दिखाई देगा वो एकदम टूटा हुआ दिखाई देगा क्योंकि इसे तोड़ दिया गया है। और जो ये मकान अब बचा है इसको अब तोड़ा जाएगा। तो अंदाज़ा लगाइए कि जिस किसी का भी ये मकान होगा वो जब तोड़ दिया जाएगा तो उस पर क्या बीतेगी। अब तमाम गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुदामा वर्मा। सुदामा वर्मा। हाँ। हिंदू आप भी हैं? जी। अयोध्या के हिंदुओं को पूरा देश गाली दे रहा है, कह रहे बताइए बीजेपी को हरा दिया आप लोगों ने।
इसलिए गाली दे रहा, सबकी दुकान हटा रहे हैं, सबको घर से हटा रहे हैं। वो बोले गरीबी हटाएंगे, गरीबों को हटा दे रहे हैं। और ठेला लगाते हैं उसको ढकेल देते हैं, और कहीं मजूरी नहीं मिलता है, लोग क्या खाएं क्या करें। तो ये जो कमा खा रहे हैं उनको भी ये लोग मना कर रहे हैं, सब हटा रहे हैं, घर द्वार गिरा रहे हैं। तो कैसे क्या किया जाए, इसीलिए गाली दें चाहे कुछ भी करें, इसीलिए वोट नहीं पाए हैं वो। बीजेपी को आप लोग वोट नहीं दिए? हाँ, क्यों देंगे भाई, जब हम लोग को खाना पीना नहीं मिलेगा, हम लोग की रोजी छीन लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको वोट दे के क्या करेंगे बताइए। इसीलिए वो वोट नहीं पा रहे हैं यहाँ से। क्या नुकसान हुआ? हमारी दुकान टूट गई, हम लोग को जो दुकान है उसका पैसा भी नहीं मिला। हम लोग को गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो क्या करें हम लोग। कहाँ दुकान थी आपकी? वो एक चुंगी पे है और एक यहाँ तारापुर रजौली में है। तो हमारा आदमी भी बीमार रहता है, हमारा पैर टूटा, तो हम लोग क्या करके खाएं। और दुकान तोड़ दी, मुआवजा नहीं दिया? नहीं, मुआवजा नहीं मिला है हमारी दुकान का। कितना समय हो गया दुकान टूटे? अरे हो गया है, अभी तो है झपड़िया है थोड़ी सी, बाकी जो है हटाने को ऑर्डर हो गया है कि कब हटा दो, और आधा घर कुरिया गिर गई है। तो बीजेपी, तो लोग कह रहे थे अयोध्या में बीजेपी आई है, बहुत विकास करा रही है, लोग खुश। करा रही है, कहाँ विकास करवा रही है कि कोई ठेला नहीं लगा पा रहा, कोई कमा खा नहीं पा रहा, सबका घर कुरिया गिर रहा है। ठेले वालों को ठेला बटोर ले जा रहे हैं, उनकी सामान उलूट दे रहे हैं, तो क्या करेगा मने बताइए। तो इसीलिए जो है सब नाराज हो गया। बोलते हैं राशन देते हैं तो 5 किलो राशन में जिसके 10 बच्चे हैं कितना दिन खाएंगे वो, हैं सूखा खा लेंगे। जब कमाई नहीं होगी उनकी तो क्या खाएंगे वो बताइए, कोई रोजी नहीं रहेगा तो कमाई नहीं बढ़ी। अब कहाँ बढ़ेगी जब हमारे लोग का दुकान ही हटा दिया जाएगा। ठेला लगाते उसको ढकेल दिया जाता है, अंडा लगाते उसको फोड़ दिया जाता है। तो बताओ, पुलिस वाले हटवा देते हैं, तो क्या किया जाए। अयोध्या में बीजेपी जो कुछ भी करा रही है विकास के नाम पे, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पूरे देश के लोग अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, पता चल रहा है? हाँ, पता तो चल रहा है, लेकिन इसीलिए उन्होंने वोट नहीं दिया उनको। और क्या, जब जिसको कोई फायदा ही नहीं है तो क्या करेगा मने, भूखे मरेगा, बाल बच्चों को कहाँ ले जाएगा अपने। कह रहे सब नकली हिंदू हैं, बीजेपी को हरा। नकली वो नहीं है, हर जब बार तो यहीं से जीतते थे वो ना। उन्होंने ऐसा काम किया वो हार गए। अच्छा काम किए होते तो जनता उनके पीछे रहती थी, अभी भी रहती। जो राम को लाए हैं उनको लाने वाले थे, मोदी जी लाने वाले हैं, आप लोग हरा दिए। हाँ, क्या करें, मोदी जब हम लोगों को घर से ही हरा दे निकाल दे रहे हैं, तो हम लोग को घर कुरिया नहीं रहेगा, हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं, कुछ नहीं है। और जो बाहर वाले आए वो धंधा कर रहे हैं, वो कमा खा रहे हैं। हम लोग यहाँ फैजाबाद के यहाँ के शहर के अयोध्या के रहने वाले, हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। बाहरी लोगों को ला रहे हैं। हाँ, बाहरी लोग को ला रहे हैं, बसा रहे हैं सबको, तो उनका धंधा बन रहा है। हमारे यहाँ फैजाबाद को जो अयोध्या वासी हैं, यहाँ ज़िंदगी बीत गई है, वो उनको सबको हटा रहे हैं, तो क्या करेंगे लोग। इसीलिए उनको वोट नहीं मिल रहा है, इसीलिए नहीं मिला। हाँ, इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो कह रहे मोदी जी बहुत अच्छा सोचे थे अयोध्या के बारे में, आप लोग धोखा दिए। कोई धोखा नहीं दिया। जब उन्होंने धोखा दिया तो कोई क्या करे, बाहर वालों को लाके फंसा रहे हैं, यहाँ वालों को बेरोजगार कर दिए हैं, और क्या करेगा कोई। लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ भगवान राम जो है गए थे जब लंका में, तो बंदरों को ले गए थे, अयोध्या वालों को ले जाते तो वहाँ भी धोखा देते। हाँ, धोखा क्या देते हैं, बस उनको यही बात है भैया, जब वो हम लोग को लिए अच्छा नहीं करेंगे तो हम लोग भी उनको नहीं करेंगे। अच्छा हुआ नहीं? नहीं, अच्छा नहीं हुआ। मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला? हम 6 दुकान के लिए मुआवजा नहीं मिला, और यही होता अब हटा दो कि कब हटा दो, तू कुरिया घर सब हटा देते। घर कैसे चलता है? अब बस हैं हम लोग, और क्या करते हैं। मतलब दुकान थी लेकिन मजदूरी करने को मजबूर हो गए। क्या करें भाई, कहीं पूड़ी बेलने जाते तो कहीं ईटा गारा करते हैं, और ये धूप में मने काम करने जाता वैसे ही बीमार हो जाता है। जबकि दुकान थी, अच्छा काम चलता है। उससे पेट भर जाता था, परिवार जी जाते थे। ये मामला है, हाँ, हारी। इसीलिए हारी। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश मौर्य है। मौर्य जी। हिंदू हैं? हिंदू हैं, अच्छा हैं, हिंदू हैं। लेकिन हिंदुओं को गाली पड़ रही है, बीजेपी को हरा दिया आप लोग। देखिए, बीजेपी में यहाँ इनके प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ पब्लिक में जनाक्रोश था और है। जैसे आप ये देखिए, अभी आप गुप्तार घाट जाइए, गुप्तार घाट पे या ये रोड पे चले जाइए, ये इतना बड़ा मकान टूटा है, 3.5 लाख मुआवजा मिला है इसका। और यही प्राधिकरण वाले इनके जो अधिकारी थे, जो तानाशाही थी उनकी, कि गुप्तार घाट पे जो ठेला समोसा पूड़ी कचौड़ी सब बेचते थे, पकौड़ी, उनकी सब की दुकान हटा दिया 1-1 लाख रुपए दुकान के, वहाँ बनवा दिए 20 दुकान। एक दुकान वो 72 लाख रुपए मतलब बेचे हैं प्राधिकरण वाले बाहरी लोगों को, गुजराती है कोई, बम्बई कोई, कहाँ का। तो वहाँ एक कमरे की दुकान का वो
72 लाख रुपए ले रहे हैं। हमारे 3 कमरे का मकान का ये 3 लाख दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये विकास कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। आप देखिए हमारे यहाँ चले जाइए, नव अयोध्या बसा रहे हैं। अयोध्या शहर से पूरा मांझा लेके पूरा बाजार तक लगभग 15 किलोमीटर रेंज में वो पूरी ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। यहाँ जो जिसकी ज़मीन है इसको पता नहीं कि उसको ज़मीन को नोटिस दिया एक्वायर हो जाएगी। ये लोढ़ा ग्रुप है, अग्रवाल ग्रुप है, इनको कैसे पता चल जा रहा है कि ये ज़मीन एक्वायर में नहीं जा रही। वो सब बैनामा लेते हुए बड़े अमिताभ बच्चन को बेच रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपया बिस्सा किसान को दे रहे हैं और 20 लाख 25 लाख रुपया बिस्सा बेच रहे हैं। वो 2 करोड़ रुपए बिस्सा बेच रहे हैं। तो यहाँ प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? यहाँ जनप्रतिनिधि क्या करते थे? हमारी ज़मीन का 2 लाख मुआवजा, और वही ज़मीन हम पे पता है कि ये ले रहे हैं नव अयोध्या बसाने के लिए। लोढ़ा ग्रुप और एक अग्रवाल ग्रुप है, हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद चुका है। तो ये कैसे ले रहा है? बिना इनके सहमति के ले रहा है। ये सब गुजरात की कंपनियां हैं आके यहाँ के। अभी हमारे यहाँ देखिए जमथरा घाट के सामने बंदे पे नदी उस पार ये गरीब निषाद लोग थे, वो खेती करते थे। अब वो किस बेस पे ले लिए क्या? सबको उजाड़ के और वहाँ एक फन सिटी टाइप को वो किसी कंपनी दे दिए। वो पूरा वहाँ स्विमिंग पूल क्या क्या ये सब खेलने वाला, ग्रुप डांस वाला ये सब डेवलप कर रहा है। तो अयोध्या के बारे में क्या सोच रहे हैं? यहाँ जनप्रतिनिधि निष्क्रिय हैं। जनता के जैसे आप जाइए, आप कमेटी बनाइए कि घर जा रहा मुआवजा आप सर्वे कराइए कि चाहे जिसका जो अधिकारी जिसका मन रहा, जो ले रहा है, जो दे रहा है, किसी जनप्रतिनिधि किसी मतलब नहीं। धांधली चल रही है, दबा के घर तोड़ो। राम नाम के नाम पे अयोध्या पे प्रशासनिक अमला लूट रहा है। तो जनता में जनाक्रोश इनके खिलाफ है, कहीं कोई किसी की सुनवाई नहीं है। तो आप चल के आप सर्वे कर लीजिए। बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, जहाँ होटल बन रहे हैं वहाँ अंडरपास बन जा रहा है। जहाँ गरीब रह रहे हैं हाईवे पे, वहाँ कोई कुछ मतलब नहीं थे। सब क्या हो रहा है? क्या बदला अयोध्या में? विकास हुआ जो दावा किया जा रहा है पूरे देश में? कह रहे हैं कि बताओ मोदी जी ने अयोध्या को बदल दिया, लोग बीजेपी को हरा दिए। अयोध्या रोड बदल दिए। अयोध्या के लोग को बदलना चाहिए था, यहाँ के लोगों का रोजगार बदलना चाहिए था, यहाँ व्यापार बदलना था। जिसकी दुकान 10 फीट थी चली गई, उसको देखिए। अब रोड पे जो पूर्ण विस्थापित हुए थे उनको कहा गया कि जो मल्टी कॉम्प्लेक्स बन रहे इसमें दुकान दिया जाएगा। दुकान लकी ड्रा करके अलाट करके दे दिए। अब नोटिस दे रहे 15 लाख 20 लाख जमा करिए। तो जिसका घर चला गया 3 साल पहले, दुकान टूट गई, वो जो 1-1.5 लाख दिए वो खाया, वो कहाँ 17 लाख 20 लाख दे देगा? तो इनके मानवीय संवेदना, अफसरशाही में मानवीय संवेदना खत्म हो गई है। और दोष जनता को दे रहे हैं, अपने कर्म को नहीं देख रहे हैं। अब जैसे कर्म उनका था, यहीं से अयोध्या से कितने दिन से जीतते आए। 6 बार विधायक थे, 2 बार सांसद हुए, रिकॉर्ड होते हुए जीते। क्यों हार गए? आत्मचिंतन करने की बात है ना। जैसे दोषारोपण हम जनता के ऊपर देते तो ये ठीक थोड़ी है। पूरे देश के लोग अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, आपके हिंदुत्व पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं भी आया अयोध्या में कि ये पता चले कि जो कहा जा रहा है कि ये नकली हिंदू हैं। भाई असली हिंदू होते तो मोदी जी के साथ होते। राम का दर्शन जो था वो सर्वधर्म स्वभाव, सबके साथ गरीब अमीर सबको समानता का देता था। ये समानता कहीं दिखा नहीं पा रहे धरातल पे। आप बड़ी गुजराती कंपनियां आ रही, गुजराती बड़े जैसे यहाँ ले लिए। अब कम से कम 50 परिवार निषाद थे उसमें, और छोटे जात के सब लोग पकौड़ी सकौड़ी बेच के, चाय बेच के। उनके राम क्या ये थे कि हम अयोध्या भव्य बनाएंगे तो सबको यहाँ गरीबों को भगा देंगे? तो राम के दर्शन का उल्टा कर रहे हैं ये लोग। आप राम का दर्शन लाइए धरातल पे तो आपके साथ जनता रहेगी। पहले थी, उसको विश्वास था 2014-19 में कि ये राम के नाम पे आए हैं तो यहाँ सर्वगीण सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन हुआ क्या? उजाड़ दिया। जो बड़े लोग हैं वो डेवलप हो रहे हैं। अब जैसे बड़ी एक्वायर कर लिया ज़मीन, बड़े लोगों दे दिए, 5 स्टार 3 स्टार होटल बना रहे हैं, गरीबों को उजाड़ दिया। तो ये जनाक्रोश है, गरीबों को उजाड़ दिए। इसलिए क्या नाम है ताऊ आपका? जगदीश मौर्य। लोग कह रहे हैं कि असली हिंदू नहीं है अयोध्या वाले, सब बीजेपी को हरा दिया। अरे बीजेपी जो है हम लोग ने नहीं हराए, वो अपनी किस्मत से हार गए हैं। समस्या ये है कि जैसे 1 साल हो गया टोटी दौड़ाई हुई है, आज तक पानी नहीं ना बिल उसका आ रहा है। गली कूचा आप चल के मुआयना कर लीजिए, उबड़ खाबड़ से पड़ा हुआ है। विकास नाम कह रहे हैं अयोध्या, वो बड़े बड़े नेता आते हैं तो दिखा देते हैं जो मेन रोड है, लेकिन गरीबों के गली कूचा जो है वो गंदा है एकदम। नाली देखिए, चल के मुआयना आप कीजिए, यही समस्या है। गरीब आदमी क्या करे और क्या? पूरे नाली अयोध्या जो टीवी में दिखाई जाती है वैसी अयोध्या बन नहीं पाई। अयोध्या बने चाहे न बने उससे मतलब नहीं ना, लेकिन अवधपुरी जो बात है ये तो अपने दिल के अंदर आत्मा में आदमी बसा हुआ है। और अभी जो आपने कहा था कि हम इस तरह के विकास के नाम कर रहे हैं, लेकिन वहीं अयोध्या क्षेत्र में आप स्टेशन पर जाइए,
उसको जो सुधार किए हैं उसमें जो है सुन रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं। 50 रुपये आप ले गए तो वहाँ पे स्टेशन में हम यात्री को पहुँचाने जाए 50 रुपये उसका पड़ता है। अच्छा, उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो हिंदुओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं? वो ये नहीं देख रहे कि अयोध्या में समस्या क्या है, वो बस कह रहे हैं मोदी जी को नहीं हराना चाहिए था, आप लोग नकली हिंदू। नहीं, ऐसी बात नहीं ना। मोदी जो है, देखिए हिंदू के राम के मंदिर, राम से वोट मत मांगो। ऐसा आप कर्म कीजिए, कर्तव्य कीजिए कि आपको जो जनता खुश करे। तो जनता आपको चाहेगी जब तो राम मोहल्ला आपको बुलाएगी, और जनता नाराज हो जाएगी तो आपको क्यों बुलाएगी? जनता नाराज है, बिल्कुल है। काम नहीं कर पाए। ठीक है, और लोग इकट्ठा हो गए हैं। सबसे पहले महिलाओं से बात कर लेता हूँ, फिर पुरुषों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका, बोलिए। माया। जो बीजेपी हार गई है, लोग अयोध्या वालों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अरे सर, मुआवजा मेरा बना नहीं हुआ, अभी घर मेरा टूट रहा है। मैं घर दिलाए, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, घर सब टूट गया है। क्या टूटा आपका? अरे मेरा मकान टूटा, लेटरिन बाथरूम टूटा, मेरा जीना टूटा, मेरे मकान का दीवार टूट गया। मुआवजा नहीं मिला अभी हमें। मुआवजा नहीं मिला अभी। हाँ, तोड़ते टाइम क्या बोले थे अधिकारी? अरे बोले थे कभी भी दे देंगे, तो अभी तक तो दिए नहीं। हाँ, क्या लगता है बीजेपी अयोध्या में हारी, उसकी वजह यही थी लोगों के घरों को तोड़ के उजाड़ दिया गया? हाँ, यही वजह है सर, यही वजह है कि घर टूट रहा है और मुआवजा बना नहीं रहे हैं। हाँ, यही है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया, विकास किया, अयोध्या वाले गद्दार हैं। कुछ नहीं किए मोदी, मेरा घर तोड़ दिया और क्या करें, रहने का जगह नहीं है। और रोड के किनारे मेरा घर था, वो भी टूट गया, मेरा मुआवजा भी नहीं दिए। अब बना रहे हैं 50,000 की मुआवजा, 50,000 में मेरा क्या बनेगा? तो मेरा जीना टूट गया, मेरा मकान के दीवार टूट गया, तो उसमें क्या करेंगे हम? 2 हाथ ले रहे हैं। क्या उसके बाद 10 बाई 10 का अगर कमरा है तो 1 मीटर इनका जा रहा है, वही 1 मीटर का इनका मुआवजा मिल रहा है। बात ये समझिए। अब मान लीजिए 1 मीटर का मकान टूटेगा और आपका उस पर प्रभाव पूरे कमरे पे पड़ेगा, तो 1 मीटर का इनका मुआवजा मिलेगा, उसमें क्या इनका होगा? कहाँ से अपना गुजर बसर करेंगे, आप ही बताएं। बीजेपी को इसलिए हराए, वो जो वादा की थी जनता से, वो जनता के बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जैसे कि बड़े भाई लोग सब बता ही दिए हैं। और रही बात मुआवजा, भी 1 वर्ष पूर्ण हो गया है, अभी पूरा मुआवजा नहीं मिला है, पहली बात। और अधिकारी लोग नापे हुए 1 वर्ष हो गया, अभी पूरा निशान लगा हुआ है। नहीं, वो तो हम समझ गए। लोग कह रहे हैं अयोध्या वालों को विकास रास नहीं आ रहा है, मोदी जी जो कर दिए कोई नहीं कर पाता। असल में विकास नहीं, हम लोगों के लिए विनाश हो रहा है। विकास हो रहा है बाहरियों के लिए। जो विकास और डेवलपमेंट हुए वो सब अयोध्या में रहकर गुजर गए, पूरे शहर में। और यहाँ के, और जान लीजिए हम लोगों को कहीं 10 बाई का 12 का मकान जा रहा है, कहीं क्या जा रहा है। और मुआवजे के नाम पर अभी एक मुआवजा नहीं आया, और हज़ारों पेड़ जो है पर्यावरण को जो है दूषित करने का काम हो रहा है। अभी 50% जो है तापमान बढ़ा था, इसमें गर्मी यह हाल है। इसलिए बीजेपी को नहीं दी। बीजेपी को इसलिए वोट नहीं दिए, बहुत से कारण है जो है वो उसको हारना ही पड़ा। लेकिन कह रहे हैं कि लोग जो असली हिंदू है वो बीजेपी के साथ है, आप लोग नकली हिंदू है, गद्दार हैं आप। असल में क्या बात है, वो रहने वाले हैं बाहर के, यहाँ के तो रहने वाले हैं नहीं। अब वो आके ज़मीनी हकीकत देखे कि जनता को क्या दिक्कत है, बात समझ रहे हैं ना। रहने को है, लेटरिन बाथरूम, अभी मान लीजिए अभी मकान तोड़ाई चालू हो जाएगा, मेरा अभी एक लेटरिन बाथरूम नहीं बना पाया हूँ। मेरा परिवार है, फैमिली है, हम लेके कहाँ जाएंगे उसको? क्या मोदी के घर पे जाएंगे रहने के लिए? उनको सरकारी आवास मिला है, करोड़ खर्चा कर रहे हैं, बताइए हम कहाँ जाएंगे? राम के नाम पे जिता देते हैं, वो कह रहे राम के नाम पे दुनिया में जीते। तो 5 से 6 बार विधायक बने, 2 बार सांसद बने, मेयर एक तरफा जीते हैं, और उनको क्या चाहिए? ये राम नाम के नाम पे नहीं मिला तो किस पे मिला है? और जब जनता के खिलाफ आप वो करोगे तो जनता क्या करेगी? कब तक आपको जो है सहारा बनाएगी? तो आपकी तो कोई नहीं देख रहा है ना, आपको गद्दार कह रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां अयोध्या वालों को दी जा रही हैं, सोशल मीडिया पे ऐसा लिखा जा रहा है। जो जैसा है, जो जैसा क्या है, ये मान लीजिए अयोध्या है, यहाँ हार गए, इनको दिख रहा है। और बाकी उत्तर प्रदेश में ये लमसम 47 सीट हारे हैं, वो कैसे हार गए? वहाँ हिंदू नहीं है, ये अपने कर्मों के कारण ही हारे हैं। ये 5 किलो राशन देने का जो झांसा दे रहे हैं, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और यहाँ जो विकास दिखाए, कोई व्यक्ति यहाँ के ऊपर खुश नहीं है सिवाय नुकसान के। कह रहे इसीलिए 500 साल तक मंदिर नहीं बना, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, मोदी जी ने जुटाई, आप लोगों ने हरा दिया। भाई साहब, वो मंदिर के मुद्दा हमें चाहिए नहीं, हमें जनता का विकास चाहिए। जो हमारी जनता है वो 2 वक्त की रोटी अपना खा के गुजर बसर कर ले, और बाकी तो अभी आप जानेंगे इनको हराने में तो सबसे बड़ा ये बैटरी रिक्शा चालकों का हाथ है। 40,000 लमसम बैटरी रिक्शा चलते जाते हैं, 4-5 हज़ार चालान कर देते हैं।
अब ये बताइए अगर जोड़ेंगे 50-60 हज़ार वैसे कम हो गया, बात समझ रहे हैं। और पाँचों विधानसभा में हार के गए हैं, यहीं से सिर्फ 4 हज़ार जीते हैं, वो भी तब की जीते थे 65 हज़ार से। ये 60 हज़ार का नुकसान इनको कहाँ से हो रहा है? ये आम जनता गरीब जनमानस से हो रहा है, जो कि गुप्तार घाट से लेकर जहाँ तक सब पूरा है, पूरा निषाद बस्ती है, मुराव बस्ती है, ये सब इन्होंने हराने का इनको काम किया है। क्या नाम हुआ आपका? राजेश मौर्य। राजेश मौर्य, नकली हिंदू हैं आप, गद्दार हैं, बीजेपी का साथ नहीं दिया आपने। मोदी जी राम को लेकर आए, आप उन्हें नहीं ला पाए। जो लोग ये कह रहे हैं बाहर के लोग कि यहाँ के हिंदू नकली हैं, गाली दी जा रही है, तो हमारा उनसे यही प्रश्न है कि वो एक बार आएँ अयोध्या में, अयोध्या आकर यहाँ के आम जनमानस की समस्याओं को देखें, उनकी वास्तव में समस्याएं क्या रही हैं। रोए हैं अयोध्या। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियो अनगिनत हैं कि उनका मकान तोड़ा जा रहा, मुआवजा नहीं दिया गया, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये हिंदू की बात करते हैं, इनके नज़र में हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू वही है जो बीजेपी को जिताए। आपने एकदम सही कहा। मेरा प्रश्न ये है, ये राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य में क्या था? राम राज्य में जातीय व्यवस्थाएं थी। अगर मैं मौर्य हूँ तो मैं सब्जी बेचूंगा, ये निषाद हैं तो ये मछली मारें, वो यादव हैं तो वो दूध दुहें, वो चमार हैं तो चमड़े का काम करें। पहली बार अयोध्या में कोई दलित सांसद बन के हुआ है, इसीलिए लोग कह रहे हैं हम वहाँ पर जाओ, खाना ना खाओ, वहाँ का पानी ना पियो, उनके साथ से प्रसाद ना लो, फूल ना लो, माला ना लो, ठीक है अच्छी बात है ना लो, तुम्हारे उससे कुछ हो नहीं जाएगा। यहाँ पे लोग कमा रहे थे, खा रहे थे, अपने व्यवसाय में थे। वास्तव में जब से राम मंदिर मुद्दा आया है, मंदिर बनी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनी, इसका स्वागत हम लोग करते हैं, अच्छी बात है। आस्था से हम कोई खिलवाड़ नहीं चाहते, लेकिन यहाँ के आम जनमानस की भावनाओं को तो ना हद किया जाए। लोगों का रोजगार छीना गया। जहाँ मैं रहता हूँ रेतिया मुराउन टोला है, निषाद बाहुल्य क्षेत्र है ये, और यहाँ का एक तरफा वोट हमेशा बीजेपी में गया, लल्लू सिंह जी को गया। 5 बार यहाँ से विधायक हुए, 2 बार सांसद हम लोग बनाए। एक बार जब हमारे यहाँ चौड़ीकरण हो रहा, आप देखिए हमारा पूरा मकान जा रहा है, ये देखिए बगल में देखिए बड़े पिताजी का है, इधर देखिए, जैसे भाई साहब ने बताया 3 लाख रुपया मुआवजा दिया गया। अब इतना बड़ा मकान 3 लाख में बनेगा? नहीं बनेगा। अयोध्या की जो विकास की बात करते हैं, आप देखिए केवल चौड़ीकरण, जो चौड़ीकरण रामपथ बनाया गया है केवल दिखाने के लिए कि इधर से लोग जाएंगे। कभी आप आकर गली का एक बार देखिए, नाली बचबचा रही हैं, रास्ते नहीं बने हुए हैं। इसीलिए मैं वो रामपथ तो मैंने भी देखा, इसीलिए मैं रामपथ को छोड़कर सोचा थोड़ा दूर चलते हैं, दूर के लोगों को समझते हैं असली मामला क्या है। क्योंकि टीवी पे रामपथ दिखाया गया, टीवी पे वो चाइना वाली लाइट दिखाई गई और बताया गया कि देखो अयोध्या में विकास हो गया। हमने भी सोचा कि विकास अगर हुआ है अयोध्या में तो चलो गांव में चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत गाली पड़ रही है आप लोग। हमने आपसे पहले भी कहा कि गाली वो लोग दे रहे होंगे जिनको अयोध्या के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उसकी ABCD नहीं जानते हैं। वो एक बार आएँ, रामपथ से हटकर कोई अलग गली कूचे में जाएँ, लोगों का मकान देखें, लोग कितने दुखी हैं। 3 लाख रुपए में कोई मकान बन जाता है? जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि 1 फीट गया तो पूरा मकान तोड़ दिए, 1 फीट का वो मुआवजा बना कर देते हैं, उसमें क्या होने वाला है? हमारे निषाद हमारे भाई हैं, परिवार के लोग हैं, सब लोग गुप्तार घाट में बाटी चोखा पकौड़ी का दुकान लगाते हैं, ठीक है, नाव है, नाव चलाते हैं, अच्छी बात है, हमेशा से उनका रोजगार रहा है। वहाँ पर 31 दुकानें बनी हैं प्राधिकरण से। पहले कहा गया था कि आप लोगों को जिनकी दुकान प्रभावित उनको दुकान दिया जाएगा। विधायक जी भी आए, उन्होंने भी वादा किया कि ठीक है। जब वास्तव में बन गई तो यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण से इसका जो है खुली बोली होगी। चलिए ठीक है, खुली बोली हुई, उसमें भी सबसे महंगी बोली 76 लाख रुपए तक गई। सबसे कम वाली बोली जो एक शेड्यूल कास्ट के उस पर गया है वो 36 लाख रुपए की गया। अब आप बताइए, एक यहाँ का आम आदमी जिनको 1 लाख रुपया मुआवजा मिला वो 70 लाख की दुकान खरीद पाएगा? चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। नाव चला के लोग अपना जो है रोजगार करते थे। यहाँ भी बाहर से उत्तराखंड से कोई कंपनी आई है, बोट चलाती है, यहाँ के लोकल लोगों का वो भी हो रहा है। सुनने में आया है मेट्रो कोई आ रही है, उसकी स्टेशन वगैरह यहाँ बना दिया गया है, वो चलेगी। तो यहाँ पर निषादों का पूरी तरह से जान लिए खात्मा करने पर। और निषाद एक मुस्त वोटर है, इसका भाजपा का रहा है, लेकिन अब की सर्व समाज ने अब की भाजपा को यहाँ पे हराने का काम किया है। जो हमको अगर कष्ट देंगे तो हम लोग भी देंगे। इतनी बार से हम लोगों ने बुरा नहीं लगता है, राम की नगरी वाले हैं, आपका अधिकार नहीं है किसी और को चुन लेना। क्या बीजेपी का कॉपीराइट हो गया था अयोध्या पे? माँ बहन की गालियाँ जब दी जा रही हों तो आपको लगता नहीं कि कितना दुख होता है मन में कि आप भी तो हिंदू हैं, और जब हिंदुओं को नकली हिंदू बताया जाए, ऐसे शब्द बोले जाए कि मैं आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा, बुरा नहीं लगता है? हम लोग बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं,
हम लोग हिंदू हैं लेकिन बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं, समझ रहे हैं। यहाँ लोगों में कष्ट है, पीड़ा है, उसको आप समझिए। आपको अच्छा लगा, आपके समाचार के माध्यम से आप यहाँ आए। हम लोगों के पहली बार इस क्षेत्र में कोई आया है जो हम लोग की आवाज़ बन रहा है। हम लोग से कभी पूछा ही नहीं गया। लोग एग्जैक्ट पोल पे मीडिया का सर्वे दिखा रहे थे, 400 पार कर रहे थे। कभी कोई मीडिया वाले हम लोग के पास आए कि हम लोग से पूछे कि क्या है। यहाँ पर एक वोट पूरा बूथ जिताकर हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे। इसलिए दिए हैं कि अब की जो सांसद संविधान हटाने की बात कर रहा था, अब की हमने उसको यहाँ से हटा दिया है। हटा दिए? बिल्कुल हटा दिए। दुनिया कुछ भी अयोध्या वालों को गाली दे, कुछ भी दे, वही मैंने आपसे कहा, वो लोग नहीं जान रहे। वो आए एक बार अयोध्या में, देखें अयोध्या की समस्या क्या है, आम जनमानस से मिलें, व्यापारियों से मिलें। अभी मैं पढ़ रहा आपके यहीं अयोध्या के संतों को सुन रहा हूँ। अयोध्या के संत ऐसा बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ भगवान राम जो है लंका दहन बंदरों को लेकर गए थे करने, अयोध्या वालों को ले जाते तो ये बीच रास्ते में धोखा दे देते। इस तरह के सवाल आप लोगों पे खड़े हो रहे हैं। देखिए, कहने को लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। मेन पीड़ा ये है कि पहली बार यहाँ पर सामान्य सीट पर मंदिर का मुद्दा रहा है, 400 पार का नारा रहा है। जहाँ से बीजेपी की राजनीति शुरू होती है, वहाँ पर एक दलित सांसद बना, वो लोगों को पच नहीं रहा है। उसी प्रोपेगेंडे को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मीडिया में अफवाह फैला। बाकी यहाँ अयोध्या की जनता को कोई उन्होंने अपना सांसद चुना है, 9 बार के विधायक हैं, 6 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अवधेश जी अनुभवी आदमी हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने बीजेपी को नहीं चुना। यहाँ पर नाम अभिनव मौर्य है। चंदन वंदन लगाए हो, बीजेपी को वोट दिए थे? मेरा वोट ही नहीं बना। पहली बात, मैं हिंदू हूँ, अंधभक्त नहीं। हम हिंदू हैं, अंधभक्त नहीं। अब यहाँ की आप समस्या देख सकते हैं, ये हमारा घर है। पहले यहाँ पे कितने पेड़ पौधे थे, पूरे मोहल्ले सबसे क्यूट घर लगता था मेरा। अब देखिए वहाँ का पेड़ इतना बड़ा काट दिया गया, गाड़ी खड़ी होती, गाड़ी गर्म हो जाती, हरियाली पूरी निकाल दे रहे हैं। जब हरियाली नहीं रहेगी, आदमी एसी लगाए, जिसके पास पैसा नहीं वो एसी कैसे लगवा पाएगा। बहुत विकास किए मोदी जी अयोध्या में। विकास से ज़्यादा तो यहाँ विनाश देखने मिल रहा है। आपको कहीं इधर विकास देखा हो तो बताइए, कहीं आपको देखिए। पूरा रोड में जाके कहीं भी ऐसे रोड पे देख लीजिए, भक्ति पथ पे, आपको कहीं विकास नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको कहीं भी विकास नहीं। अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं। देखिए, गाली देना तो अब कॉमन सी बात है। अब जो जिसको गाली दे रहा है वो जाने वो क्यों दे रहा है। वहाँ वो लोग आए ना, एक बार देखें यहाँ के लोगों को काहे गाली दे रहे हैं। उन लोगों की गलती है, वो लोग क्या कर सकते हैं। उन लोगों के यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, विकास उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है। घूमने आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए पब्लिक प्लेसेस बन रहे हैं, उन लोगों के लिए ना। हम लोगों का तो यहाँ घाटा ही हो रहा है ना। अब हम लोगों का घर लेके मंदिर बन रही है, यहाँ रोड बन रहा है, कोई उसका फ़ायदा मिल रहा है? नहीं फ़ायदा मिल रहा है। हम लोग लग रहा है उजाड़ दिया गया सब। उजाड़ तो दिया ही गया। अब हम लोग तो तब भी ठीक है, मान लीजिए जिनकी कोड़ियाँ उड़िया थी उन लोगों को क्या ही मुआवजा दिया गया इस मामले में। अब इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, आप बताइए। सरकार को कैसे जिताया जाए, कैसे सपोर्ट किया जाए। मैं भी बहुत कट्टर बीजेपी का था, लेकिन अब सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब क्या कर सकते हैं उसमें। बीजेपी वाले थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि ये विकास की जगह पे विनाश किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब बीजेपी के समर्थक हैं और अयोध्या में बीजेपी हार गई। अयोध्या में बीजेपी हारना लिखा था। अब अयोध्या में हारी भी उन्हीं लोगों की वजह से है। सांसद जी के शब्दों की वजह से हारी है, अपने कर्मों की वजह से हारी है। और कर्म का सिला कभी ना कभी मिलता है, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा था। कृष्ण भगवान ने कहा था, लेकिन लोग कह रहे थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे तो राम को तो आना ही था। जब उन्हीं की नगरी है, राम कभी ना कभी तो आते ही। क्यों इतना वो करने की जरूरत थी। राम तो अपने आप आए, इसमें कोई भी भाजपा का समर्थक नहीं है राम को लाने में। ये केवल नाम के लिए उन्होंने बनाया, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कह रहे मोदी जी ने इतना काम कर दिया, इसीलिए 500 साल तक मंदिर नहीं बना था, गद्दार निकल गए। काम नहीं, क्या कहते हैं, जो गरीबों हैं उनको विराम दे दिया। अब वो लोग बताइए, बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, धूप गर्मी में खड़े होने की जगह नहीं, वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। और उन लोगों की भी पहले दुकान थी तो वो लोग करते थे। तो इसमें बताइए, समस्या तो बहुत है ना। ये निषाद समाज के लोग हैं, इसीलिए नहीं जीता, इसीलिए नहीं जीते हैं। क्या नाम है आपका? रवि मौर्य। क्या दिक्कत रही अयोध्या में, क्यों बीजेपी हारी? अपने वजह से हारी है, अपने वजह से हारी है। कह रहे लोग बीजेपी ने अयोध्या में बहुत काम किया, बहुत विकास किया, जो 500 सालों में नहीं हुआ था वो मोदी जी का। विकास किए हैं अपने लिए, विकास किए हैं अपने लिए किए हैं। हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं किए हैं। हम लोग का तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? अरे बहुत नुकसान हुआ। चौड़ीकरण के नाम पर चौड़ीकरण किए हैं, हम लोगों का पूरा तोड़ दिए हैं। जितना थोड़ा बहुत है भी मुआवजे के नाम पर थोड़ा सा पकड़ा दिए हैं बस। ये नाराजगी थी, इसलिए बहुत नाराजगी है। और जो गाली दे रहे हैं हिंदू के नाम पे, और ये मतलब अगर हम लोग बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं, बीजेपी हार गई तो हम लोग हिंदू नहीं हैं। मतलब यही, अगर जो भाजपा की तरफ से है या भाजपा को वोट कर रहा है वही सिर्फ हिंदू है। अब सोशल मीडिया पे तो यही दिख रहा है भाई साहब, लोग गाली दे रहे हैं। सोशल मीडिया जो कर रहे हैं वही उन लोग के ही हैं।
उन लोगों की ही हैं सोशल मीडिया वाले। लोग कह रहे बताओ राम को धोखा दे दिया। हाँ, राम को धोखा दे दिया। अगर मतलब अगर यहाँ से बीजेपी अभी तक कैसे जीत रही थी, फिर तो हम लोग असली हिंदू थे। अब की वाले में हम लोग नकली हिंदू हो गए हैं तुरंत। क्या हो रहा है इस देश में? मतलब बीजेपी को ना जिताओ तो हिंदुत्व तक पे सवाल खड़ा हो जा रहा है। किस तरह की राजनीति जो है हो रही है? यही तो बीजेपी वालों का काम है, यही बीजेपी वालों का काम है। अगर हम लोग हाँ हिंदू मुस्लिम करें, मंदिर वाला मुद्दा उठा लें, अगर यही एक दो मुद्दा अगर ना रहे तो बीजेपी के पास कुछ नहीं है। क्या की बीजेपी अयोध्या में, क्या विकास? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं की है, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं की है। यही सब कर रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए, यूपी पुलिस का पेपर दिए इस बार और लीक हो गया। इससे पहले कभी पेपर लीक हुआ है? ये बताइए। और इनका कारण यही है हारने का। ये जान जाइए अपने लिए विकास कर रहे हैं अयोध्या में और कुछ कर नहीं रहे हैं। आप क्या नाम है भैया? अमित मौर्य। क्या लगता है बीजेपी क्यों हारी अयोध्या से? बीजेपी अपनी वजह से हारी है। लोगों के बेरोजगारी और भी महंगाई, इन सब का भी मुद्दा था। जैसे अग्निवीर, अयोध्या में तो एक ही मुद्दा था, राम का मुद्दा था। बीजेपी को जिताना चाहिए। बीजेपी देखिए, हम लोग असली राम भक्त हैं, बीजेपी के अंधभक्त नहीं हैं, इसीलिए बीजेपी हारी यहाँ पे। बीजेपी वाले सिर्फ क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, मंदिर की राजनीति करते हैं और उनको कोई काम धाम है नहीं। अगर कोई असल में कोई कार्य किया होता तो उस पर वोट मांगे। वो सिर्फ हर जगह रैली करते हैं, मेरा इनसे पुराना संबंध है, इनसे पुराना संबंध है। अपने काम पे तो कोई वोट मांग नहीं रहे हैं। वो बस सिर्फ मंदिर बनवा दिया, उस पर वोट मांग रहे हैं। बस यही सब है। जनता बनवा दिया ना, कह रहे 500 साल तक कोई नहीं बनाया था, मोदी ने बनवाया, बीजेपी ने बनवाया। मोदी नहीं बनवाया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, उसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। दीपोत्सव होता है, लोग कह रहे हैं अयोध्या में जो कभी नहीं होता था वो सब बीजेपी ने, क्या फिर भी गद्दारी की? दीपोत्सव में सिर्फ घोटाला होता है। कह रहे हैं कि जो मोदी कर दिए कोई कर नहीं पाया। अयोध्या के लिए मोदी ने जी जान लगा दिया, आप लोग गद्दारी कर गए। मोदी जी ने सिर्फ अपने गुजरात वालों के लिए, मुंबई वालों के लिए किया है। जितने भी बड़े होटल हैं, जो भी कार्य हैं, जितना भी ठेका हो रहा है, अगर आप रोड का, सीवर का भी ठेका देख लेंगे तो सिर्फ गुजरात के लोग पा रहे हैं। यहाँ के लोकल कोई कुछ नहीं पा रहा है। बस लोकल वाले यहाँ मजदूरी करें और कुछ नहीं। हम लोग जो है समझिए बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी तो पेपर दिए थे, वो भी लीक हो गया और भी ना वैकेंसी आ रही है। अग्निवीर उसमें कर दिए। गाली मिल रहा है देश भर से, बुरा नहीं लग रहा है? वो सब बीजेपी के IT सेल वाले हैं और कोई नहीं। असली जो लोग हैं वो लोग गाली नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी वाले जो हैं वही लोग गाली दे रहे हैं और कोई नहीं। लेकिन बुरा नहीं लगता है कि बताइए, आपका अधिकार है, आप बीजेपी को चुनो, समाजवादी को चुनो, कांग्रेस को चुनो, किसी को भी चुनो, ये आपका मत का अधिकार है। अब आपने बीजेपी को हरा दिया तो हिंदुत्व पे सवाल खड़े होने लगे। इस तरह के बयान आ रहे हैं कि मतलब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। जो लोग गाली दे रहे हैं वो लोग एक नंबर के अंधभक्त हैं और कुछ नहीं। उनको बस और कुछ से मतलब नहीं है। बस उनको बीजेपी हार गई तो क्या हिंदुओं का कॉपीराइट से जो है बीजेपी वालों के पास है कि अगर कोई उनको वोट नहीं दे रहा तो वो हिंदू नहीं है? भाई अगर उनको वोट नहीं दिया तो हम लोग जो है मतलब गद्दार हो गए, ये हो गए, वो हो गए। भाई इतने साल से हम लोग इनको वोट दे रहे थे यहाँ पे, तब तो हम लोग मतलब असली हिंदू थे। अब एक बार उनको वोट नहीं दिए तो हम लोग नकली हिंदू हो गए। नकली टीका है, हिंदू नहीं हो, बीजेपी को हराए हो अयोध्या वाले। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आपसे, मैं हिंदू हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। अब देखिए, आप जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे हम लोगों को गाली दिया जा रही है, कोई सोशल मीडिया वाले गाली नहीं दे रहे हैं। केवल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कम्युनिटी वाले दे रहे हैं, जो उन्हीं लोगों की सरकार की तरफ से बनाए गए हैं अयोध्या वालों को ट्रोल करने के लिए। और इसमें हम लोगों को ट्रोल करके वो कर भी क्या लेंगे? चुनना तो हम लोगों को अधिकार तो हमारा है ना, हम लोग चाहे जो करें उनसे क्या। चुन तो लिए, हरा दी। हाँ, तो वो तो अच्छा ही हुआ। देखिए अब की बार विधानसभा में भी हराना है। क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। बीजेपी यहाँ से चुनाव हारी, अब लोग यहाँ के लोगों को गाली दे रहे हैं देश भर के, कह रहे हैं कि अयोध्या वाले असली हिंदू नहीं हैं। धोखा दिया आप लोगों ने बीजेपी को। धोखा दिया भैया, अपने आप से धोखा खाए हैं। जब वो कह रहे हैं हम 4 रोज में आए कि तुम्हारा घर टूट गया, मुआवजा देंगे, तो अभी 4 रोज नहीं हुआ है, हमारा नल टूट गया, हमारे कोई है ही नहीं, हमारी विकलांग लड़की है, ना टट्टी है ना बाथरूम है, वो लड़की विकलांग हमारे कहाँ जाएगी? हाँ, वो टूट जाएगी तो हम बम्बा कहाँ लगवाएंगे? बताइए आप। हाँ, इसीलिए बीजेपी को वोट नहीं दी। हाँ, इसीलिए नहीं दिया है। बात है भैया, इनकी बातें हमने जो है सांसद जी तक पहुंचाई थी। सांसद जी ने हमारे सामने फ़ोन किया था, और एक बार नहीं 2 बार। मैं स्वयं का 6 साल से पदाधिकारी रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष भाजपा का। हाँ, 6 साल से रहा हूँ पदाधिकारी, भाजपा का बूथ अध्यक्ष था। अब की इतनी नाराज़गी हो गई, ये हमारे कार्यकर्ता है सब, जैसे साथ साथ जाते थे, कोई रैली हो बड़ी बड़ी से, जहाँ भी बुलाते थे सब जाते थे, मेरे कार्यकर्ता हैं। और ऊपर से जो है जब इन्होंने कॉल किया, मतलब कॉल किया अधिकारी को कि इनका देख लीजिएगा, इनका नाम कृष्णा है, ये इनको कहा गया आएंगे 1-2 महीने, वो बीत गया। फिर हम लोगों ने बुलाया, फिर उसके बाद आए, फिर बोले हम 4 दिन में आएंगे, देखते हैं किसका मुआवजा बनेगा किसका नहीं बनेगा। उसके बाद आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे? अब नहीं है। हाँ,
6 महीने से मैं 6 साल हो गया मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष था। नाराज़गी यही सब कारण है कि हमारे कार्यकर्ताओं को या हमारे जो यहाँ जनमानस को इतना दुविधा हुई है। किया गया इसलिए आप लोगों ने हरा दिया। क्या नाम है आपका? नीलेश चतुर्वेदी। नीलेश चतुर्वेदी, आप ब्राह्मण हैं जी। लेकिन असली हिंदू नहीं है, कट्टर हिंदू नहीं है। नहीं, हम क्योंकि आपने बीजेपी को हरा दिया है। पूरे देश के लोग अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, कह रहे नकली हिंदू आप लोग, बीजेपी को नहीं हराना चाहिए। हम हिंदू हैं और जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो कट्टर हिंदू नहीं है, क्योंकि वो अंधभक्ति में लीन है। जो अंधभक्ति में लीन होता है वो हिंदू तो में नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है। सब राम राज्य की कल्पना की बात करते हैं। राम राज्य क्या था? राम राज्य में सभी लोग अपनी बातों को रखते थे प्रभु राम के सामने, सारी दुख समस्याओं को समाधान किया जाता था। परंतु इस राम राज्य में, जिस राम राज्य की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, इस राम राज्य में किसी को भी समानता का अधिकार नहीं है। ऊंच नीच की बात करते हैं, सदैव धर्म पे बात करते हैं, किसी को सुख सुविधाओं पर बात नहीं होती है। बल्कि जो भी गरीब तबके का व्यक्ति है, अल्पसंख्यक है या कोई भी समुदाय का व्यक्ति है, उसको लगातार प्रताड़ित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और कर रही है। तो ये राम राज्य नहीं है। और जिस राम राज्य की अगर बात हम लोग कर रहे हैं, यानी आम जनता जिस राम राज्य की बात करे, उस राम राज्य में भारतीय जनता पार्टी को और उस राम राज्य की जनता ने हराने का काम किया है। कह रहे जो राम को लाए उनको लाने की बात हो रही थी, आप लोगों ने यहीं से हरा दिया बीजेपी। देखिए, वो राम को लाने वाले कौन थे? राम को लाने वाले तो राजा दशरथ थे। वो कौन होते हैं राम को लाने वाले? उन्होंने हमारे राम का अपमान किया था, इसी कारण प्रभु श्री राम ने उनको श्राप देने का काम किया है। प्रभु श्री राम ने उनको श्राप दिया है और उसी श्राप के कारण ये तो अभी अयोध्या से हारे और अयोध्या के साथ साथ अयोध्या की सारी मंडल से हार गए। जो अयोध्या के 5 मंडल हैं, 5 मंडल से हारे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से आधी सीट का सफाया हुआ, अभी तो देश में भी इनका सफाया होगा और केंद्र से भी है। सरकार जल्द से जल्द जाने वाली है, क्योंकि प्रभु श्री राम का श्राप है और प्रभु श्री राम ने थोड़ी दया की थी कि मगर अब वो दया इनकी नहीं, क्योंकि इन्होंने अयोध्या वासियों को गाली दिया। इसलिए अब प्रभु श्री राम इनकी सरकार गिराने का भी काम अपनी श्राप के द्वारा करेंगे। नहीं तो लेकिन क्या नाम है, गाली इसलिए पड़ रहा है ना कि मोदी जी ने यहाँ रोड बनाया, मंदिर बनाया, मोदी जी ने विकास किया। 500 सालों से अयोध्या तरस रही थी सब हो जाए, सब मोदी ने किया, फिर भी हरा दिया। देखिए, जिस रोड की बात कर रहे हैं, वो रोड की स्थिति आप देख सकते हैं। रोड की हालत क्या है यहाँ पे। आप किसी वो रोड बनाए हैं, रोड नहीं बनाए, रोड की मरम्मत कराएं। और रोड, जिस रोड की वो बात कर रहे हैं, और रामपथ रोड की बात कर रहे हैं, वो रोड ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई थी। वो सही सलामत पहले से थी, बस उस पर खाली दिखावटी बना उन्होंने कर दिया, रंग पेंट कर दिया, दिखावटी बना कर दिया। जो रोड बननी चाहिए थी, गलियों की बननी चाहिए थी, मोहल्लों की बननी चाहिए थी, आधी आबादी जहाँ बसती है, इसकी रोड की मरम्मत करनी चाहिए थी। इस रोड की मरम्मत थोड़ी भी नहीं की गई। घर तोड़वाया गया, इसकी नाराजगी थी लोगों में। इस वजह से क्या लगता है बीजेपी को ज़्यादा झटका लगा? हाँ, इसी वजह से ज़्यादा झटका लगा है। इसके अलावा और भी तमाम समस्याएं थी जनता की, जिससे इनको झटका लगा। जैसे पहले तो घर तोड़वाया, ठीक। दूसरी बात, ऑटो रिक्शा वालों को इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। यहाँ से ना जाओ, वहाँ से जाओ, अपनी मनमानी चलाते हैं। ऑटो वालों पर 20-20 हज़ार 30 हज़ार का चालान काटते थे। इसके बाद छात्रों युवाओं का समस्या था। छात्रों युवाओं के पेपर होते थे, एडमिट कार्ड होने के बावजूद अगर कोई VIP आ जाता, तो अगर 9 बजे का पेपर होता तो आप अगर 7 बजे भी 6 बजे भी निकल जाते हैं, तो जब तक VIP चला नहीं जाता तब तक आप पेपर नहीं देने जा सकते थे। तमाम युवाओं के पेपर छूटे। इसी जो जनमानस की तमाम समस्याएं थी, इसी कारण उनको हारे हैं वो। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये कौन सी जगह है अयोध्या की? ये रतिया है। रतिया है, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग। तो अयोध्या में आए, चूँकि पूरे देश के लोग अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, उनके हिंदुत्व पे सवाल खड़े कर रहे हैं, बहन बेटियों को गाली दी जा रही है, कह रहे हैं अयोध्या वाले नकली हिंदू हैं। असली हिंदू होते तो बीजेपी को वोट देते। इस देश में असली हिंदू वही है जो मोदी जी को वोट दे रहा है, बीजेपी को वोट दे रहा है। जो मोदी को वोट नहीं दिया वो नकली हिंदू है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही थी। और अयोध्या, जिस अयोध्या के नाम पर बीजेपी पूरे देश में राजनीति करती थी, उसी अयोध्या को अयोध्या वासियों ने हरा कर बीजेपी को यह मैसेज दिया कि धर्म के नाम पर राजनीति ठीक बात नहीं है। विकास पर राजनीति करिए, शिक्षा पर राजनीति करिए, महंगाई बेरोजगारी कम करने को लेकर राजनीति करिए, लेकिन ऐसा कोई काम हुआ नहीं। सिर्फ राम के नाम पर राजनीति हुई और नतीजा ये हुआ कि राम की अयोध्या ने, अयोध्या वासियों ने ही बीजेपी को अयोध्या से हरा दिया। अब लोग उनको गालियां दे रहे हैं। इसीलिए लोगों के बीच में आया, समझा कि भाई क्यों हिंदू होकर बीजेपी को वोट नहीं दिए। इन लोगों ने क्या बताया आप समझ गए होंगे भली भांति। अयोध्या वासियों को विकास चाहिए, लेकिन विकास ऐसा ना हो कि उनका विनाश हो जाए, उनके घरों को उजाड़ दिया जाए। और अगर घरों को उजाड़ा जाए तो उसका पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। मुआवजा ऐसा हो कि फिर से एक नई जिंदगी जी सके, एक नया घर बसा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।